हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द टैरोट विजन। आप सबका बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे, नवरात्रि अच्छे से मना रहे होंगे। शुभ नवरात्रि आप सभी को। आज मैं आ गई हूँ एक इम्पॉर्टेंट रीडिंग लेकर, और ये रीडिंग है रिगार्डिंग यूनिवर्स गाइडेंस फॉर योर करंट सिचुएशंस। आई डोंट नो, जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे लगा कुछ लोग हैं जिनको गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी यूनिवर्स से। दे आर सीकिंग फॉर गाइडेंस, दे आर अनेबल टू मेक एनी डिसीजंस, बी इट देयर करियर, बी इट देयर रिलेशनशिप, बी इट देयर फ्रेंडशिप, बी इट वेरी सिंपल, क्या चीज़ लेना है क्या चीज़ नहीं लेना। इट कुड बी एन इन्वेस्टमेंट और एनीथिंग। इन सारी चीज़ों को लेके मेरे व्यूअर्स जो हैं उनकी एनर्जी मुझे आ रही थी। राइट नाउ दे आर स्टक समवेयर इन बिटवीन, एंड आई वॉन्टेड टू नो कि यूनिवर्स की गाइडेंस आपके करेंट सिचुएशन में क्या है आपके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग होगी। जो भी मैसेजेस आएंगे मैं सारे मैसेजेस आपको सुना दूंगी। जो मैसेज आपसे रेजोनेट करते हैं उसे रख लीजिएगा, जो नहीं करते हैं उसे जाने दीजिएगा। ठीक है, ये बिल्कुल एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब चाहें तब देख सकते हैं। ये हमेशा आपसे रेजोनेट करेगी। लेट्स सी आप करंट सिचुएशन क्या है और यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रही है। डीप ब्रीथिंग कीजिए, इनहेल, होल्ड, exhale, कनेक्ट टू डिवाइन। 2-3 बार डीप क्लेंजिंग कीजिए। मुझसे कनेक्ट होइए। लेट मी ट्राई टू चैनल योर मैसेजेस, माय व्यूअर्स मैसेजेस। उनकी करेंट सिचुएशन क्या है। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं कलेक्टिव, करेंटली उनकी सिचुएशन क्या है। ऐसा लग रहा है मुझे और एक कार्ड निकालना चाहिए। करंट सिचुएशन क्या है। ओके, लेट्स सी। चैरियट, नाइन ऑफ पेनिकल्स, फोर ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लग रहा है आप लोगों में से ज़्यादातर की एनर्जी है फाइनेंशियल इश्यूज। जिस लेवल पर, जिस फाइनेंशियल पोजीशन पर आप पहुंचना चाहते हो, आप उस पोजीशन में हो नहीं। मेरा हाथ बहुत सीरियसली शेक कर रहा है। हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस अभी हिला हुआ हो। यू वॉन्ट टू बी दिस अथॉरिटेटिव एंड आगे जाना, आप चाहते हो कि आप बस आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, चीज़ें हासिल करो, सक्सेस हासिल करो। बट आपकी चीज़ें बहुत स्टक हैं, होल्ड पे है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो करेंट सिचुएशन हो सकती है मैक्सिमम लोगों के लिए वर्क या फाइनेंसेस। आप जिस हिसाब का वर्क करना चाहते हो, आप जिस तरीके का वर्क करना चाहते हो, वो शायद आपको नहीं मिल रहा है। आप जितने लेवल का अपना फाइनेंसेस चाहते हो, एक्सपेक्ट करते हो, वो नहीं हो रहा है। कुछ लोगों की सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही होगी, कुछ लोगों का प्रमोशन अटका हुआ होगा, कुछ लोगों का बिजनेस जो है वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, इट्स स्टक समवेयर। तो ये कलेक्टिव एनर्जी आ रही है। ओके, इसके साथ साथ मुझे ये लग रहा है अभी जो आप काम कर रहे हो आप उससे ज़्यादा खुश भी नहीं हो। फोर ऑफ कप्स, उसने जो अचीव कर लिया, जो वो कर रही है, शी इज़ नॉट हैप्पी विद इट। सो करेंट सिचुएशन में जो भी चल रहा है आप उससे ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे हो। बट बिलीव मी, अनदर कप इज देयर एंड यू आर नॉट लुकिंग एट दैम। लेट्स एक्सप्लोर कि वो क्या है क्या नहीं है। ठीक है, व्हाट एल्स। करेंट सिचुएशन फॉर माय व्यूअर्स क्या है। करेंट सिचुएशन क्या है, किस चीज़ को लेके मेरे व्यूअर्स करेंटली स्टक हैं, डिसीजंस नहीं बना पा रहे हैं। क्या हो सकता है ऐसा जिसको लेकर मेरे व्यूअर्स अभी स्टक हैं और डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, नॉट हैप्पी विद लाइफ। व्हाट इज देयर करंट सिचुएशन। देयर करंट सिचुएशन, oops, again yes, high priestess, 5 of Pentacles, strength and Knight of Swords. Yes,
आप चाहते हो काफ़ी जल्दी क्विकली आपके अंदर चेंजेस आ जाए, क्विकली आपके फाइनेंसेस में चेंजेस आ जाए, और वो चेंजेस उतने क्विक हो नहीं रहे हैं जितना फास्ट आप उन्हें चाहते हो। ठीक है, यही आपका वरीनेस है, इसीलिए आपको लग रहा है कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, या कर रहे हो उसका फल नहीं मिल रहा है। ओके, बट जो भी व्यूअर्स मेरी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनको मैं ये बता दूं, आपको अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आप राइट ट्रैक पे हो। आप जो भी करेंटली कर रहे हो, यू आर ऑन राइट पाथ। भले ही आपको लग रहा होगा कि नहीं, दिस इज़ नॉट इनफ, दिस इज़ नॉट द वर्क आई लाइक, या दिस इज़ नॉट द काइंड ऑफ वर्क आई वांट टू बी डूइंग, बट लेट मी टेल यू, दिस इज़ द राइट ट्रैक। दिस, क्योंकि आप अभी जो भी कर रहे हो, इससे आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। यू हैव टू बी लिटिल एंथुजियास्टिक। जो आप फास्ट चेंजेस चाह रहे हो ना अपनी लाइफ में, क्विक 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 चेंज हो, क्विक क्विक फाइनेंशियल स्टेटस आपका बढ़े, उसके लिए आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। अगेन आई टोल्ड यू द बिगनिंग ऑफ द रीडिंग कि मेरा हैंड शेक कर रहा है। मुझे लगता है आपके अंदर का कॉन्फिडेंस कुछ ज़्यादा ही हिला हुआ है, और यूनिवर्स चाह रही है आप अभी उस कॉन्फिडेंस को वापस से अपने अंदर रखें, स्टेबलाइज करें। यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर विक्टोरियस, यू आर दिस fierceful strength. You have that capacity to turn adverse into beautiful situations, adverse situations negative into positive. आपके अंदर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करने का कैपेसिटी है। यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस देना चाह रही है। ठीक है, हाई प्रीस्टेस मुझे बता रहा है कि आप थॉट्स काफ़ी सारे आ रहे होंगे आपके दिमाग में, लेकिन कहीं ना कहीं आप स्टक हो जा रहे हो कि आगे नहीं, मतलब आपको आइडियाज़ भी सही लग रहे हैं, आपको सब कुछ सही लग रहा है, बट अगेन या एवरीथिंग इज गोइंग राइट, एवरीथिंग फॉर यू इज गोइंग राइट। इट्स जस्ट आपको लग रहा है बहुत स्लो जा रही है चीज़ें, तो डोंट थिंक लाइक दैट। आई थिंक विद इन 4 to 5 months, मोस्टली आफ्टर मे के बाद आपकी मुझे एनर्जी थोड़ी फास्ट होते हुए दिखाई दे रही है। अगर आपको लग रहा है कि आप स्टक कर रहे हो, कुछ चेंजेस नहीं आ रहा, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा, कीप ऑन डूइंग द थिंग्स, कीप ऑन जोल्टिंग डाउन द आइडियाज़। आपको जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं आप उसे लिखा कीजिए, आप उस पर इम्प्लीमेंट कीजिए, आप उस पर चिंतन कीजिए। हो सकता है दिन में 1 घंटे, 1 घंटे नहीं तो आधे घंटे आप बैठिए, कुछ मत कीजिए, सिर्फ अपने आइडियाज़ को लिखिए, सिर्फ अपने आइडियाज़ को लिखिए। ओके, क्योंकि उन आइडियाज़ में डिवाइन इंटरवेंशन है, वो आइडियाज़ आपको बहुत हेल्प करेंगे, किसी भी फील्ड में आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो अगर आपको पूरे दिन भर में टाइम नहीं मिल पा रहा है तो कोशिश कीजिए रात को सोने से पहले 15 मिनट, 10 मिनट अकेले बैठिए। जो भी आपका थॉट आ रहा है, जो भी आपको लग रहा है वेस्टफुल है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जस्ट राइट इट डाउन। राइटिंग इट डाउन विल हेल्प टू काम योर सेल्फ डाउन। राइट लिखते ही आपको ऐसा लगेगा आपका आधा काम हो गया। ठीक है, आपको ये जो लॉस्ट वाली फीलिंग आ रही है, जो अकेले वाली फीलिंग आ रही है, कुछ नहीं हो रहा लाइफ में वाली फीलिंग आ रही है, ये फीलिंग गायब हो जाएगी आपकी, आप लिखना चालू करोगे तो। क्योंकि डिवाइन आपसे कनेक्ट तो होना चाह रही है। ठीक है, डिवाइन के पास आपके लिए कुछ सॉलिड प्लान्स हैं टू गेट यू रोलिंग फाइनेंशियली। अगर आप फाइनेंसेस आपके ठीक है, लेकिन आप कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हो किसी पर्टिकुलर जॉब या पोजीशन या बिजनेस में, आपको लग रहा है नहीं आपको एक्सपांड करना है, आपको इंडिपेंडेंस नहीं मिल रही है, आपकी आपकी आइडेंटिटी, ओरिजिनलिटी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है अगर आपके काम में, तो भी जस्ट वेट एंड कीप ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। राइट योर आइडियाज़, और जो भी न्यू आइडियाज़ फिल्टर आउट हो रहे हैं उस पर काम करने की कोशिश करो, क्योंकि यूनिवर्स के पास आपके लिए प्लान है आपको वापस से आपके इंडिपेंडेंट फियर्स एनर्जी, ओरिजिनल एनर्जी में ले जाने के लिए, आप लोग के सक्सेसफुल बनाने के लिए यूनिवर्स के पास एक प्लान है। ठीक है, ये चेंजेस आप द ओनली थिंग इज आप चाह रहे हो ओवरनाइट हो जाए, रातों रात हो जाए, एक हफ्ते में हो जाए, नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू बी पेशेंट विथ नंबर 8। नंबर 8 होता है पेशेंस का कार्ड, हार्ड वर्क का कार्ड, सैटर्न का कार्ड, राइट। 8 इज अ सैटर्न नंबर। तो शनिदेव चाहते हैं कंसिस्टेंसी। आप कंसिस्टेंटली जिस भी पाथ में चल रहे हो, कीप ऑन गोइंग। 9 ऑफ पेंटिकल्स, स्लो हो लेकिन कीप ऑन गोइंग। दिस पाथ विल लीड यू टू वेयर एवर यू वांटेड टू गो, टू द हाई पोटेंशियल। तो ये मुझे लग रही है आपकी करंट सिचुएशन जिससे आप परेशान हो। लेट्स सी यूनिवर्स आपको इस सिचुएशन के लिए गाइडेंस क्या देना चाह रही है, कैसे आप अपने आप को इस सिचुएशन में काम डाउन करो, कैसे आप इस सिचुएशन में आगे बढ़ो, कैसे आप सिचुएशन को एम्ब्रेस कर सको ताकि आप जो चाह रहे हो फाइनली आपको मिल सके। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रही है मेरे व्यूअर्स को,
क्या गाइडेंस देना चाह रही है, उन क्या करना चाहिए करेंटली टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट? गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स प्लीज. ओके, यस, नाइस, ब्यूटिफुल. ये आ रहा था शफल करते टाइम, मेरा ध्यान इस पे गया था एम्प्रेस पे, बट आई थॉट कि आना होगा तो आ जाएगा. एंड सी हियर इट इज द एम्प्रेस. वाओ, आप लोगों का एक साइकिल है, फिनेंशियल साइकिल है, वो कंप्लीट हो रहा है. अगर आपको लग रहा है कि आप अंडर द बॉक्स हैं और ग्रो नहीं कर पा रहे, दैट इज अबाउट टू गेट ओवर. नेक्स्ट 3 months दैट विल गेट ओवर. You'll get your freedom, you'll get your finances sorted, you're going to get on the right track. Right now universe is guiding you to have patience. Queen of Pentacles is this beautiful queen which is, you know, independent. She is loving, she is giving, she has her finances sorted, she has her mind calm, हर चीज़ sorted. अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही है, अगर आप फ्रेशर हैं और सोच रहे हैं आगे करियर में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अगर आप 10th 11th 12th 11th स्टैंडर्ड में हैं एंड यू आर थिंकिंग विच फील्ड यू वांट टू चूज और नॉट, you know, you have to decide in 11th class, 11th standard, like which field you want to go for, whether you should take maths, bio, commerce, what you want to become. Then right now just universe is asking you to relax, write down what you want in your life. जस्ट राइट डाउन. ऐसा करो, डेली सिर्फ 5 मिनट लिखो आपको क्या चाहिए लाइफ से, क्या चाहिए, किस तरह की लाइफ होगी. राइट नाउ आपके लिए मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग है. आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे आपको मिल जाएगा. और यूनिवर्स आपको कहना चाह रही है, आप ऑलरेडी क्वीन या किंग की पोजीशन में हो, एम्परर या एम्प्रेस की पोजीशन में हो. ऑल यू नीड टू डू इज टू रिलैक्स, बी पेशेंट, हैव कॉन्फिडेंस, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, बिल्ड योर स्ट्रेंथ. जो काम कर रहे हो उसे फोकस से करो, 100% फोकस से करो, क्योंकि सैटर्न है. सैटर्न डीलेज लाते हैं लेकिन फ्रूटफुल रिजल्ट लाते हैं. सैटर्न से कमाई गई, सैटर्न के जो अंडर आके कमाया गया रिस्पेक्ट हो, पैसा हो, रिलेशन हो, जो भी हो, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज इट्स फ्रूट ऑफ योर हार्ड वर्क, इट्स अ रिजल्ट ऑफ योर कंसिस्टेंसी. तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो ईजिली नहीं जाता. राइट नाउ यू हैव दिस ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन योर सेल्फ, टू बी इन दिस एम्प्रेस स्टेट. अपने आप को थोड़ा टिप टॉप रखो, अपने आप को थोड़ा रेडी रखो. Start dressing up like the job you want, you know. Law of manifestation works this way. अगर आप कुछ करना चाहते हो तो you should start your routine like that, you should start talking like that, you should start dressing like that, you should start eating like that. In that way you are easy, you are making it easier for universe to get the energy कि आप क्या चाहते हो लाइफ में. बिकॉज हम जो एनर्जी रेडिएट करते हैं वही एनर्जी मैनिफेस्ट होकर हमारी लाइफ में आती है. राइट, तो आपको अभी इंडिपेंडेंस की एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की एनर्जी अपने अंदर रखनी है ताकि आप और ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकें. व्हाट एल्स फॉर माय व्यूअर्स? क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए उनकी करेंट सिचुएशन में? टू मेनी कार्ड्स. क्या गाइडेंस है एंजल्स, यूनिवर्स, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए उनकी करंट सिचुएशन में? प्लीज़ हेल्प मी, कनेक्ट टू मी. क्या गाइडेंस है इनका? ओके, एक कार्ड आया और एक लेंगे. ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स. वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स. अ न्यू बिगनिंग इज ऑन द होराइजन. आपके लिए एक न्यू बिगनिंग आ रही है. आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप अपने पार्टनर से, अगर पार्टनर रिलेशनशिप में नहीं हो तो फ्रेंड से, फैमिली से, पेरेंट्स से कनेक्टेड रहिए. उनसे शेयर कीजिए आपके क्या प्रॉब्लम है, उनके गाइडेंस को इम्प्लीमेंट कीजिए. दे हैव अ लॉट फॉर यू टू ऑफर. हो सकता है आप किसी चीज़ को लेके स्टक हैं, आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने पार्टनर के साथ शेयर कीजिए, सिबलिंग्स के साथ शेयर कीजिए, कजन्स के साथ शेयर कीजिए. जिस पे भी आप रिलाई करते हो, जिसके साथ आपका इमोशनल बॉन्ड है, उसके साथ शेयर कीजिए. क्योंकि वो जब आपको कोई चीज़ समझाएंगे या वो जब आपको कोई चीज़ बताएंगे, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है. बहुतों के लिए उनकी मॉम या कोई फीमेल फ्रेंड हो सकती है, एक फीमेल एंटिटी हो सकती है आपकी लाइफ में जो आपको गाइड करेगी टू डू द राइट थिंग और टू बी ऑन द राइट ट्रैक. ठीक है, क्योंकि उनके पास कुछ सॉलिड, आपके जिस भी फ्रेंड या जिस भी
पर्सन पे आप रिलाई कर रहे हो, जिस भी पर्सन के साथ आप ये शेयर कर रहे हो, उनके पास कुछ ऐसी नॉलेज है दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज. They have that power, they have that potential to give you a beautiful advice to convert your life into this energy. Okay, so universe is asking you to share your problem with those kind of people around you. Let's see what else, what you should do to attract what you want in your current life. Current situation में what do you want in your life, इसको अट्रैक्ट करने के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए क्या गाइडेंस है. Again, 8 of Swords, Queen of Swords and Queen of Wands. Wow, 3 beautiful Queen and the Empress is there in your reading. So yes, you have to be balanced, you have to be balancing the things all the time. आप में से काफ़ी सारे लोग अगर फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर अपने आप को काफ़ी क्लोज कर रखा है और आप बाहर नहीं जा रहे, यू नो आइसोलेट कर रखा है अपने अपनी करेंट सिचुएशन में अपने आप को, तो यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू गो आउट, to step out, to meet different people, to be in their energy, to be the energy outside your room. ठीक है, आपको इमोशनल एनर्जी, अपनी जो अकेले इंडिविजुअल एनर्जी है, उससे बाहर निकल के लोगों से घुलने मिलने की कोशिश करनी है. वो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्योंकि काफ़ी डाउन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है लाइफ में एक रूटीन लाइए और अपने आसपास लव्ड वंस से मिलिए जो आपको सपोर्ट करते हो, जो आपको जिनके पास रहने से आपको पॉजिटिविटी है. ये नहीं कि जो आपका लेग पुलिंग और नेगेटिविटी फैला रहे हो, उन लोगों से थोड़ा दूर रहिए फॉर टाइम बीइंग एंड बी दिस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स. बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, इमोशनली किसी से भी अटैच नहीं होना है, ना कंडीशन से, ना सिचुएशन से, ना पर्सन से, ना पैसे से, ना किसी रिलेशन से. right now you need to be on the Queen of Wands energy. You have to focus on yourself. ठीक है, अगर आप मेल हो फीमेल हो doesn't matter. You have to be in the energy जहाँ आप action oriented है, जहाँ आप जिस भी रास्ते पे चल रहे हैं, that is the right path for you. So be in that energy, have confidence, start socializing. Okay, this is the universe guidance for you. Let's see कब तक आपकी करंट सिचुएशन में चेंजेस आने के चांसेस हैं, कब तक आपको आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे, कब तक आपकी जो करंट सिचुएशन है वो ठीक हो जाएगी, कब तक मेरे व्यूअर्स की करंट सिचुएशन ठीक हो जाएगी. आपकी एनर्जी अभी काफ़ी केओटिक है, काफ़ी थके हुए लग रहे हो, थोड़ा रिलैक्स करो. रिलैक्स कर करके थक गए हो तो थोड़ा बाहर जाओ. ठीक है, क्योंकि कार्ड्स बार बार गिर रहे हैं तो थोड़ी केओटिक है, और वो केओटिक चीज़ को ही ठीक करने के लिए वी वांट दैट रूटीन एंड डिसिप्लिन इन लाइफ, राइट. कब तक आपकी सिचुएशन चेंज होगी, व्हेन यू आर गोइंग टू गेट गुड रिजल्ट्स. 7 of swords, wow, 7 of swords, 4 of wands and the magician. So right now आपको लग रहा होगा no, it's not possible, it's not there, you cannot see it, you cannot feel it, but it's there. You have to just be happy, live in the moment, socialize with the people. एंड मैजिशियन का कार्ड है, मतलब जिस दिन आपने मैनिफेस्ट कर लिया, जिस दिन आपने अपने अंदर ये स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल रख लिया और चेंजेस स्टार्ट कर दिए, उसी दिन से आपका दिन चालू हो जाएगा. सो ब्यूटिफुल कार्ड, आपके पास सारा पावर है ये सिचुएशन को चेंज करने के लिए, सारा पोटेंशियल है, सारी पावर है. Start socializing, go out with the people, try to talk to the other people, try to talk to the people who are in your field, industry, business. You are going to get that idea because universe is giving you that idea. You have to just connect with the divine and keep on going on the path you are right now. जो भी फील्ड में काम कर रहे हो, जिस भी कॉलेज में हो, जिस भी स्कूल में हो, just go on doing what you are doing right now. Eventually things will open up. All you have to do is to boost your confidence, to set a routine for you, to manifest the rich life, the desired life you want, and just have patience and keep going on. Socializing बहुत important है, self confidence बहुत important है. Try to work on these things and do let me know if you get the desired results by applying all these things in your life. And if this video was helpful to you, please like this video, subscribe my channel, and I'll meet you in my next reading. Bye bye.